खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह खजुराहो है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपके साथ आपका मस्ती लवर नीरज, जो कि आज आपको लेकर चलता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित खजुराहो तीर्थ स्थल की ओर। तो चलिए जानते हैं खजुराहो के कुछ इतिहास के बारे में। खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरवाहक है। खजुराहो मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसे कि पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। दरअसल यह क्षेत्र प्राचीन काल में वत्स के नाम से, मध्यकाल में जैजागभुक्ति नाम से तथा 14वीं सदी के बाद बुंदेलखंड नाम से जाना गया। खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के शुरू से माना जाता है। इनकी राजधानी प्रासादों, तालाबों तथा मंदिरों से परिपूर्ण थी। स्थानीय धारणाओं के अनुसार तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ के दरियादिल व कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिर की तामीर करवाई थी, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई। यद्यपि दूसरे पुरावशेषों के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे वास्तुखंडों के रूप में आज भी खजुराहो तथा इसके आसपास देखे जा सकते हैं। सामान्य रूप से यहाँ के मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिरों का भूविन्यास तथा ऊर्ध्व विन्यास विशेष उल्लेखनीय है, जो मध्य भारत की स्थापत्य कला का बेहतरीन व विकसित नमूना पेश करते हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट व विकसित नमूने हैं। यहाँ की प्रतिमाएं विभिन्न भागों में विभाजित की गई हैं, जिनमें प्रमुख प्रतिमा, परिवार, देवता एवं देवी देवता, अप्सरा, विविध प्रतिमाएं शामिल हैं। सभी प्रकार की प्रतिमाओं का परिमार्जित रूप यहाँ स्थित मंदिरों में देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर और जगदम्बी मंदिर के इतिहास के बारे में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा और कलात्मक यही मंदिर है। यह मंदिर 109 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 116 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के सभी भाग अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह आदि वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। यह मंदिर शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा तमाम देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियां मनमोह लेती हैं। मंदिर के प्रत्येक भाग में केवल 2 और 3 फुट ऊंची मूर्तियों की संख्या ही 872 है। छोटी मूर्तियां असंख्य हैं। समानुपातिक योजनाएं, आकार, खूबसूरत मूर्तिकला एवं भव्य वास्तुकला की वजह से यह मंदिर मध्य भारत में अपनी तरह का शानदार मंदिर है। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्ति मुख नृत्य दृश्य युक्त तोरण द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। बाहर से देखने पर इसका मुख्य द्वार एक गुफा यानी कि कंदरा जैसा नजर आता है, इसलिए इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव पड़ा। गर्भगृह के सरदल पर विष्णु, उनके दाएं ओर ब्रह्मा एवं बाएं ओर शिव दिखाए गए हैं। कुछ अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर की भी यह विशेषता है कि अगर कुछ दूर से आप इसे देखें तो आपको लगेगा कि आप सैंडस्टोन से बने मंदिर को नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी पर तराशी गई कोई भव्य कृति देख रहे हैं।
अब सवाल उठता है कि अगर यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना है तो फिर मूर्तियों, दीवारों और स्तंभों में इतनी चमक कैसे आती है? दरअसल यह चमक आई है चमड़े से जबरदस्त घिसाई करने के कारण। अपनी तरह के इस अनोखे मंदिर की दीवारें और स्तंभ इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि पर्यटक उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अब जगदम्बी मंदिर के बारे में। यह विशाल मंदिर खजुराहो की वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। यह अपने ब्रह्म आकार में 84 समर्स आकृति के छोटे छोटे अंग तथा श्रृंग शिखरों में जोड़कर बनाया अनूठे उच्च शिखर से युक्त है। मंदिर अपने अलंकरण एवं विशेष लय के कारण दर्शनीय है। तो चलिए जानते हैं अब चित्रगुप्त मंदिर के बारे में। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो क्षेत्र में बना एक निराधार प्रसाद शैली का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 975 ईस्वी सन में हुआ था और यहाँ मिथुन, नर्तक, देवांगनाएं, शार्दुल काफी मात्रा में अंकित किए गए हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक दृश्य को उत्कृष्टता से अंकित किया गया है। मंदिर के मुख्य मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह सुसज्जित हैं। मंदिर का भीत धार शिला से निर्मित किया गया है तथा उस पर खार शिलाएं आरोपित हैं। भीत पर पीठ के खांचे तथा अंतराल गज अश्व नर देव उपासना एवं मिथुनों से सजाया गया है। गर्भ की प्रमुख प्रतिमा सूर्य की है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि चित्रगुप्त मंदिर की मूर्तियां मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं और कलाकारों की अथक साधना का पुरस्कार है।
चलिए अब जानते हैं विश्वनाथ मंदिर और नंदी मंदिर के इतिहास के बारे में। शिव मंदिर में अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर विश्वनाथ मंदिर का निर्माण काल सन 1002 से 1003 ईस्वी में हुआ है। पश्चिम समूह की जगती पर स्थित यह मंदिर अति सुंदरों में से एक है। इस मंदिर का नामांकन शिव के एक और नाम विश्वनाथ पर किया गया है। मंदिर की लंबाई 89 फीट और चौड़ाई 45 फीट है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोहित शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का प्रथम परिचय इस मंदिर को देखने से मिलता है, क्योंकि सामने की ओर से आते हुए यह मंदिर पहले आता है। इस मंदिर में 620 प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं का आकार 2 फीट से 3 फीट तक ऊंचा है। मंदिर के भीतर प्रतिमाएं भव्यता एवं सुंदरता का प्रतीक है। मंदिर की सुंदरता देखने वाले को प्रभावित करती है। यहाँ की आमंत्रण देती अप्सराएं मन मोह लेती हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये अप्सराएं सारे विश्व की सुंदरियों को मुकाबला के लिए नियंत्रण दे रही हैं। कालिदास की शकुंतला से भी बढ़कर जीवंत और सोखी इन सुंदर प्रतिमाओं में दिखाई देती हैं। मंदिर की ये प्रतिमा देव, संयम और मानव धैर्य की परीक्षा लेती दिखती हैं। तो चलिए अब जानते हैं नंदी मंदिर के बारे में। नंदी मंदिर खजुराहो का एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। नंदी भगवान हिंदू देवता हैं। नंदी भगवान शिव की सवारी हैं। नंदी मंदिर में आपको नंदी भगवान जी की पत्थर की बहुत ही बेहतरीन प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस मंदिर में नंदी महाराज विश्वनाथ मंदिर के शिव भगवान की तरफ मुंह करके विराजमान हैं। नंदी भगवान की प्रतिमा के ऊपर नक्काशी भी देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। नंदी भगवान की प्रतिमा पत्थर की बनी है और बहुत बड़ी प्रतिमा है। नंदी मंदिर या नंदी मंडप पश्चिमी मंदिर समूह का एक मुख्य मंदिर है। नंदी मंडप स्थापित योजना के अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर का ही एक भाग है। यह चाकोर मंडप 12 स्तंभों पर आधारित है। इस मंडप की छत वृत्ताकार है। नंदी मंदिर की दीवारों में आपको हाथी की बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। यह नक्काशी पूरे मंदिर की दीवार पर बनाई गई है। हम लोग विश्वनाथ मंदिर से भगवान जी के दर्शन के बाद और मूर्तिकला देखने के बाद नंदी भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं लक्ष्मण मंदिर के बारे में। 98 फीट लंबे और 45 फीट चौड़े मंदिर के अधिष्ठान की जगती के चारों कोनों पर 4 खूंटरा मंदिर बने हुए हैं। इसके ठीक सामने विष्णु के वाहन गरुड़ के लिए एक मंदिर था। गरुड़ की प्रतिमा अब लुप्त हो गई है। वर्तमान में इस छोटे से मंदिर को देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल वंश की 7वीं पीढ़ी में हुए यशोवर्मन ने अपनी मृत्यु से पहले खजुराहो में बैकुंठ विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इससे यह पता चलता है कि यह मंदिर 930 से 950 के मध्य बना होगा, क्योंकि राजा लक्ष्मणवर्मा की 950 में मृत्यु हो गई थी। इसके शिल्प और वास्तु की विलक्षणताओं से भी यह तिथि उपयुक्त प्रतीत होती है। यह अलग बात है कि यह मंदिर विष्णु के वैकुंठ रूप को समर्पित है, लेकिन नामांकन मंदिर निर्माता यशोवर्मा के उपनाम लक्ष्मणवर्मा के आधार पर हुआ है।
शिल्प और वास्तु की दृष्टि से लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के परिष्कृत मंदिरों में से सर्वोत्कृष्ट है। इसके अर्धमंडप, मंडप और महामंडप की छतें स्तूपाकार हैं, जिसमें शिखरों का अभाव है। इस मंदिर और छतों की विशेषताएं सबसे अलग हैं। कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे इसके मंडप और महामंडप की छतों के पीढ़े खपरों की साजन के समान हैं। इस मंदिर के मंडप और महामंडप की छतें स्तूपाकार हैं। मंदिर के मकर तोरण में योद्धाओं को बड़ी कुशलता से अंकित किया गया है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सिरधल एक दूसरे के ऊपर दो स्थूल सज्जा पट्टियां हैं। निचली सज्जा पट्टी के केंद्र में लक्ष्मी की प्रतिमा है। इसके दोनों सिरों के ब्रह्मा तथा दूसरी ओर शिव की प्रतिमा अंकित की गई है। इसमें राहु की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। द्वार शाखाओं पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का अलंकरण हुआ है। मंदिर की जगती पर मनोरंजक और गतिशील दृश्य अंकित किया गया है। इन दृश्यों में आखेट, युद्ध के दृश्य, हाथी, घोड़ा और पैदल सैनिकों के जुलूस, अनेक पारिवारिक दृश्यों का अंकन मिलता है। तो चलिए जानते हैं अब खजुराहो के सबसे पवित्र मंदिर मतंगेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में। खजुराहो के मंदिरों में पवित्रम माने जाने वाला इस मंदिर की वर्तमान में भी पूजा अर्चना की जाती है। इसका प्रवेश द्वार पूर्वी ओर है। इसका निर्माण काल 950 से 1002 ईस्वी सन के बीच का है। इसके गर्भगृह में बृहदाकार का शिवलिंग है, जो 8 फीट ऊंचा है और 3 फीट घेरे वाला है। इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको खजुराहो का इतिहास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मस्ती लवर नीरज के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।